जैसे ही गुलाम आंखें खोलता है उसके सामने कुर्बान अली खड़ा होता है। गुलाम कुर्बान अली को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है उसे छोड़ो और सुंदरी कहाँ है। कुर्बान अली अपना मकसद बताता है, ये सब अपनी बेटी मरक के लिए कर रहा है। जब बादशाह तुम दोनों को कहीं न ढूंढ पाएगा तो वह हटकर मेरी बेटी के पास ही जाएगा और अपनी बेटी की खुशियों की खातिर मैंने यह सब किया। गुलाम अपनी खुशियों की भीख मांगता है और कहता है कि सुंदरी को कोई नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन कुर्बान अली जोर जोर से हंसने लगता है। मैं इस लड़की को छूने वाला नहीं, सारे फसाद की जड़ ही यही लड़की है। गुलाम कहता है नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, वह मेरी मोहब्बत है। लेकिन कुर्बान अली कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ बादशाह चुपके से अपनी बीवी की बातें सुन लेता है। वह फोन पर अपने बाप से बात कर रही होती है। मर्ग अपने बाप से कहती है कि बादशाह इसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वह सुहाग रात वाले दिन भी मेरे साथ नहीं था, मेरी तो खुशियां ही उसने छीन ली। कुर्बान अली कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, वह मेरे कब्जे में है और जल्द ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब बादशाह उसे ढूंढ नहीं पाएगा तो किस्सा ही खत्म। बादशाह जैसे ही यह बात सुनता है वह गुस्से में आ जाता है, फौरन कुर्बान अली के डेरे पर पहुंच जाता है। इधर कुर्बान अली सुंदरी को खत्म करने की तैयारी कर चुका होता है। उसने गुलाम को दरख्त के साथ बांधा होता है और सुंदरी उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच खड़ी होती है। कुर्बान अली सुंदरी को निशाना बनाने ही लगता है कि बादशाह चीखता है रुक जाओ कुर्बान अली, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना तुम्हारी बेटी मेरे निकाह में है, मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगा। कुर्बान अली कहता है मेरी बेटी को बीच में न लाओ। बादशाह कहता है तुम मेरी मोहब्बत को बीच में न लाओ, अगर तुमने मेरी मोहब्बत को कुछ किया तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना उसे छोड़ दो। लेकिन कुर्बान अली उसी वक्त शैतानी चाल चलने की कोशिश करता है। वह बादशाह को गुमराह करने की कोशिश करता है। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत के बीच में नहीं आया, मैं तो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर यह कर रहा हूँ। तुम्हारी खुशियों में आया है तो तुम्हारा जिगरी दोस्त, वह नाम जिस पर तुम बेइंतहा एतबार करते थे, उसी ने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन ली। वह तुम्हारी मोहब्बत के पीछे आया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सुंदरी को कोई नुकसान न पहुंचाऊं तो सबसे पहले गुलाम जो तुम्हारे साथ गद्दारी की है उसका हिसाब पूरा करो। अगर तुम ऐसा न कर पाए तो सुंदरी कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। कुर्बान अली यह बात करके दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। उसकी यह सोच होती है कि बादशाह गुलाम को छोड़ेगा नहीं और जब वह यह गलती करेगा तो वह उसकी वीडियो बनाकर मीडिया पर डाल देगा। सुंदरी को वह फिर भी उसके हवाले नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, फिर वह मजबूर होगा मेरे हाथों जो मैं कहूंगा बादशाह वही करेगा। लेकिन बादशाह कुर्बान अली को कहता है जो भी हो गुलाम मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, मैंने उसे पहले भी अपनी बहुत सी चीजें दी हैं, अब भी जिंदगी को मैं उसके हवाले करना चाहता हूँ। अगर तुम सुंदरी को गुलाम के साथ जाने दो तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, यह मेरा वादा है, मैं जुबान का पक्का हूँ, मेरा एतबार करके देखो। कुर्बान अली कहता है मैं तुम्हारी बात पर एतबार कैसे करूँ, अगर मैंने उसे छोड़ा और तुमने बाद में सुंदरी से निकाह कर लिया तो मेरी बेटी का क्या होगा। बादशाह फौरन मौलवी को बुलाता है, सुंदरी और गुलाम का निकाह करवा देता है और इन दोनों को छोड़ देता है। जाते जाते गुलाम बादशाह के आगे हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है। कहता है तुमने दोस्ती में गद्दारी नहीं की, मैंने दोस्ती में गद्दारी की, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आइंदा के बाद तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। बादशाह की आंखों से आंसू बहते हैं, दिल पर पत्थर रखता है और वापस मुड़ जाता है।